गुड मॉर्निंग क्लास। आज का टॉपिक है हमारा पढ़ने का गैमेटोजेनेसिस। इसके बारे में हमने थोड़ा सा पहले भी देखा है कि गैमेटोजेनेसिस क्या होता है। तो सबसे पहले इट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। गैमेट्स का बनना उसी को हम बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। और गैमेट्स कहाँ बनते हैं? गोनैड्स के अंदर बनते हैं। गोनैड्स क्या हैं? दीज आर द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स। अगर हम मेल्स की बात करें तो वो टेस्टिस हैं, और फीमेल्स की बात करें तो वो ओवरीज हैं। ये सारा हम पहले पढ़ चुके हैं, तो इसके बारे में देखो ज़्यादा नहीं बोलूँगी मैं। तो हम इसके बारे में यहाँ से गैमेटोजेनेसिस हम पढ़ चुके हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस को हम डिटेल में देखेंगे, ठीक है। और गैमेट्स मैंने बताया था वो क्या होता है, हमेशा हैप्लॉइड एन होता है। द सेल्स जो और गैमेट्स को जो सेल्स बनाते हैं उन सेल्स को हम बोलते हैं जर्म सेल्स, और जर्माइनल सेल्स भी बोलते हैं। ये हैं डिप्लॉइड, ठीक है। यानी जितना भी एन का नंबर होगा तो उससे डबल जो होगा वो जर्म सेल्स का नंबर होगा। अब देखिए, हम स्पर्मेटोजेनेसिस लेते हैं इस वीडियो में। अगली वीडियो में हम oogenesis लेंगे। देखो, स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है? स्पर्म का बनना, इसी को हम बोलेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। सो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म। या स्पर्मेटोजोआ बोल लो या स्पर्म बोल लो, एक ही बात है। और वो क्या है? एन, ठीक है, हैप्लॉइड है। इसका ये क्रोमोसोम नंबर भी हम याद रखेंगे कि ये हैप्लॉइड है और ये मेल गैमेट है, ठीक है। अब फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया से जब ये बनता है, ठीक है, जो कि डिप्लॉइड है 2n, कहाँ बनता है? इनसाइड द टेस्टिस ऑफ मेल। और टेस्टिस की हम बात करें तो टेस्टिस के अंदर कहाँ बनता है? ये सैमनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर, ठीक है। सो दिस वाज द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ गैमेटोजेनेसिस क्या होती है, और अभी शुरू की है। और स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होती है? गैमेटोजेनेसिस जब सिंपल हम गैमेट्स का बनना, चाहे इसमें हम मेल और फीमेल दोनों की बात करते हैं, लेकिन स्पर्मेटोजेनेसिस में हम मेल को लेके चलते हैं सबसे पहले। तो स्पर्म का बनना या स्पर्मेटोजोआ का बनना कहाँ से? स्पर्मेटोगोनिया से। कहाँ पे? टेस्टिस ऑफ मेल में। टेस्टिस ऑफ मेल के अंदर की बात करें तो सैमनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर। तो उसी प्रोसेस को हम स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। और स्पर्म जो है वो हैप्लॉइड होते हैं, और जो इनको सेल्स जो बनाते हैं स्पर्मेटोगोनिया, वो डिप्लॉइड होते हैं। कब शुरू होता है ये? जब प्यूबर्टी होती है। कब होती है बॉयज़ में? 13 to 14 या 12 to 14, ठीक है। बेसिकली 12 to 14 ईयर्स की एज में जब प्यूबर्टी होती है, तब ये प्रोसेस जो है स्पर्मेटोजेनेसिस की वो स्टार्ट होती है। और ये थ्रू आउट लाइफ जो है अप टू डेथ, ठीक है, तब तक ये कंटिन्यू रहेगी। लेकिन ओल्ड एज में थोड़ी सी ये डिक्लाइन, थोड़ी सी स्लो हो जाती है, कम हो जाती है थोड़ी सी। लेकिन अप टू डेथ वी कैन से, अप टू होल लाइफ ये बिना रुके जो है वो चलती रहती है। यानी एक बार प्यूबर्टी पे शुरू हो गई स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म का बनना शुरू हो गया, फिर अप टू होल लाइफ ये चलता रहेगा, रुकेगा नहीं कहीं भी। देखो, अब जर्माइनल एपिथेलियम जो होते हैं, जो कि सैमनिफेरस ट्यूब्यूल्स की लाइनिंग है, ठीक है। सैमनिफेरस ट्यूब्यूल्स हमने पढ़ा था जब टेस्टिस का हमने स्ट्रक्चर देखा था। तो उसकी लाइनिंग उसकी लाइनिंग में जो सेल्स हैं उन सेल्स को हम बोलेंगे जर्माइनल एपिथेलियम। और उसके पास जो दो तरह के सेल्स हैं, एक प्राइमरी जर्म सेल्स होते हैं और दूसरे स्पोर्टिंग सेल्स होते हैं। देखो, प्राइमरी जर्म सेल्स क्या करते हैं? अब ये प्राइमरी जर्म सेल जो हैं, यही जो है एक्चुअल में स्पर्मेटोजेनेसिस करेंगे। और इसकी 4 फेजेस हैं जो हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। 4 फेजेस, 1 2 3 4। तो यहीं से हमारा एक्चुअल जो स्पर्मेटोजेनेसिस है स्टार्ट होता है। सबसे पहले गैमेटोजेनेसिस, कॉमन डेफिनेशन फॉर बोथ मेल एंड फीमेल, फॉर बोथ स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम द स्पर्मेटोजेनेसिस। पहले हमने इसकी डेफिनेशन समझ ली, हमें पढ़ना क्या है। फिर इसमें 4 फेजेस होती हैं, और कौन से सेल्स इनको शुरू कर रहे हैं? तो वो सेल्स जो शुरू कर रहे हैं वो हैं प्राइमरी जर्म सेल्स, ठीक है। और दूसरी तरह के सेल्स जो होते हैं वो होते हैं स्पोर्टिंग सेल्स। ये भी जानना ज़रूरी है, इसको भी देखेंगे क्यों। और ये क्या बनाते हैं? सर्टोली सेल्स को बनाते हैं। सर्टोली सेल्स में हमने पढ़ा था, जिनको हम नर्व सेल्स भी बोलते हैं, और ये स्पर्म को नॉरिश करने का काम करते हैं। अब देखिए, इसकी 4 फेजेस हैं। सबसे पहले जो फेज है वो है मल्टीप्लिकेशन फेज, दूसरी है ग्रोथ फेज, तीसरी है मैचुरेशन फेज, और लास्ट वन है डिफरेंशिएशन फेज। अब देखिए, सबसे पहले हम आते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज में। अब मल्टीप्लिकेशन फेज, जैसे इसका नाम बता रहा है, यहाँ पे जो स्पर्मेटोगोनिया है, या आप स्पर्मेटोगोनिया बोल लो, ठीक है, जो प्राइमरी जर्म सेल्स से जो आगे सेल्स बनेंगे, अभी डायग्राम में हम देखते हैं जो प्राइमरी जर्म सेल से आगे सेल्स बनेंगे, दैट इज स्पर्मेटोगोनिया बोल लो, या सिंगुलर आपने बोलना, एक सेल को अगर आप लेके चल रहे हैं तो स्पर्मेटोगोनियम बोलना है, ठीक है। बहुत सारे सेल्स होते हैं, अब सारे सेल्स को तो इस टॉपिक तो हम नहीं पढ़ सकते ना, तो हमें एक सेल को लेके चलना पड़ेगा। जो एक सेल का फेट होगा
जो एक सेल्स के साथ हो रहा होगा वही बाकी सेल्स के साथ हो रहा होगा, तो इसलिए हम सिंगुलर इज कॉल्ड स्पर्मेटोगोनियम एंड द मेनी सेल्स आर कॉल्ड एज स्पर्मेटोगोनिया। अब ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? इनसाइड द वॉल ऑफ सेमनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमनिफेरस ट्यूब्यूल टेस्टिस के अंदर है, देखिए उसी की वॉल के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। अब ये क्या करते हैं? मल्टीप्लिकेशन फेज है तो मल्टीप्लाई करेंगे, और कौन सी डिवीज़न यहाँ पे चलेगी? माइटोटिक डिवीज़न चलेगी। और जब ये मल्टीप्लाई करेंगे, आपको पता है मल्टीप्लाई करते हैं तो वो चीज़ का नंबर जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो जो जितने भी सेल्स हैं स्पर्मेटोगोनिया सेल्स, ये स्पर्मेटोगोनियम, उनका नंबर जो है वो बढ़ जाएगा। और हाँ, क्रोमोसोम नंबर रखना, याद रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि क्रोमोसोम नंबर यहाँ पे 46 होता है, तो डिप्लॉइड है ना 2n, ठीक है। और n होगा तो 23, 2n होगा तो उसका डबल कर दो, 2 इंटू n, 2 इंटू 23 तो 46। तो इसका जो नंबर है वो है स्पर्मेटोगोनियम का 46 क्रोमोसोम्स आर देयर एंड दे आर डिप्लॉयड इन नेचर, ठीक है। अब स्पर्मेटोगोनिया के पास दो तरह के सेल्स हैं, टाइप ए और टाइप बी। अब देखो टाइप ए वाले सेल्स जो हैं वो स्टेम सेल्स की तरह फंक्शन करते हैं, या मदर स्पर्मेटोगोनिया, मतलब जो हर चीज़ को जन्म देंगे वो हैं स्टेम सेल्स, और मदर स्पर्मेटोगोनिया जो कि बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया को ये बनाएंगे। इनका काम है स्पर्मेटोगोनिया को बनाना। और टाइप बी क्या करेंगे? ये एक्चुअल में स्पर्मेटोजोआ को बनाएंगे, जो पूरी प्रोसेस है, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया। तो टाइप बी जो है एक्चुअल में स्पर्मेटोजोआ को बनाएंगे स्पर्मेटोगोनिया से, ठीक है। तो ये थे टाइप ए और टाइप बी। एक बार फिर से बोल देती हूँ, टाइप ए जो कि स्पर्मेटोगोनिया को बनाएंगे, ठीक है, फर्दर। और टाइप बी जो है वो आगे की प्रोसेस उसको जो है वो चलाएंगे, यानी कि वो स्पर्मेटोगोनिया से जाके बनाएंगे स्पर्मेटोजोआ। ये थी मल्टीप्लिकेशन फेज, मल्टीप्लाई करेंगे और उसके पास ऑलरेडी दो तरह के सेल्स हैं, नाम इजी है, टाइप ए और बी, ए और बी, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, देखो ये डायग्राम है, देखिए ये है जर्म सेल्स, ठीक है। अब ये बर्थ के टाइम, अब ये टेस्टिस में एंटर करेंगे, और टेस्टिस में एंटर करके सबसे पहले क्या बनाएंगे हमारे पास? स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया। अब सबसे पहले जो फेज है इसकी मल्टीप्लिकेशन फेज। मल्टीप्लिकेशन फेज में ये स्पर्मेटोगोनिया जो है वो मल्टीप्लाई होंगे, बहुत सारे सेल्स बनाएंगे, और दो तरह के सेल्स बनाते हैं, टाइप ए और टाइप बी। अब टाइप बी जो है वही आगे फर्दर जो है वो प्रोसीड करेगा, और वो क्या बनाएगा? और वो किस फेज में आ जाएगा? ग्रोथ फेज में। ग्रोथ फेज में जैसे कि नाम बता रहा है इसकी ग्रोथ होगी, ठीक है। अब फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जब बनेगा बी टाइप की, ठीक है, टाइप ए पढ़ी, टाइप बी पढ़ी, जो टाइप बी के स्पर्मेटोगोनिया है उनसे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा, और वो साइज में काफ़ी ज़्यादा ग्रो होगा। ग्रो कैसे होगा? न्यूट्रिएंट्स उसको मिलेंगे, म्योटिक फैक्टर्स उसको मिलेंगी, मतलब जो मियोसिस होने के लिए चीज़ें हैं वो उसको मिल जाएंगी। तो ऑलमोस्ट जो है वो डबल साइज सेल जो है वो बना देगा, ठीक है। देखो जैसे इसका हेडिंग है ना वैसा ही है, मल्टीप्लिकेशन फेज में मल्टीप्लाई करेगा, ग्रोथ फेज में ग्रोथ करेगा। बट किसकी करेगा? वो सेल्स के नाम आपको पर्टिकुलर याद रखने हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, जस्ट अंडरस्टैंड, डोंट गेट कंफ्यूज। अब देखिए मैचुरेशन फेज और फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिस, ये तीसरी फेज है। अब देखिए इसमें क्या होगा? इसमें मेच्योर होंगी कौन? देखो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो कि अभी तक 2n ही है, डिप्लॉयड ही है, नंबर जो है 46 चल रहा है। सबसे पहले उन्हें होगी उनमें मियोसिस 1, तो वो बनाएंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में होगी मियोसिस 2, वो बनाएंगे स्पर्मेटिड्स, होगी कंप्लीट स्टेज, ठीक है। स्पर्मेटिड्स बन गए, कैसे बने? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जब मियोसिस 1 के अंदर जाएगा तो वो बनाएगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस 2 में जाएंगे, they will undergo meiosis 2, then they will form the spermatids। अब देखिए प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो थे वो थे डिप्लॉयड 46। मियोसिस 1 हमें पता है होती है रिडक्शन डिवीज़न। अब रिडक्शन डिवीज़न होती है तो यहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर हो जाएगा हाफ हो जाएगा, तो कितने रह जाएंगे? 23, ओके, 23 रह जाएंगे। एन और एन, मियोसिस 2 यहाँ पे एन ऑलरेडी है। अब मियोसिस 2 जो है वो इक्वेशनल डिवीज़न है, वो उसके क्रोमोसोम नंबर वैसे ही होंगे जैसे पहले वाले के, तो इसके हाफ हो गए, इसके जो है वो हाफ हो गए, तो इसके हाफ हो गए तो इसके भी एन ही रहेंगे। अब यहाँ पे देखिए, देखो 23, 22,
ठीक है, ये ऑटोसोम और एक सेक्स क्रोमोसोम, 22 + 1 23 और 22 + y एक ऑटोसोम, 22 जो है वो ऑटोसोम है और जो y जो है वो एक सेक्स क्रोमोसोम है। इस तरह से 23 हो गए। ठीक है, तो ये थी मैचुरेशन फेज। अब यहाँ पे आप जो क्रोमोसोम का नंबर है वो ट्रैक कर सकते हैं, कहाँ पे 46 हो गया, कहाँ पे 23 रह गया। जब तक मियोसिस 1 नहीं होगी वो 23 नहीं होगा। मियोसिस 1 कब हुई? जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट चेंज हुआ सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में, और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जब मियोसिस 2 करेगा स्पर्मेटिड्स में चेंज होगा तो उसका क्रोमोसोम नंबर रहेगा हैप्लॉइड ही रहेगा, है ना। और वहाँ पे वो 4 स्पर्मेटिड्स बनाएगा, यानी एक पेरेंट सेल 2 डॉटर सेल्स को बनाएगा। हम एक सेल से लेके चले हैं ना, और ये 2 को बनाएगा, तो कितने हो गए? 1 2 3 4 हो गए। और उनका क्रोमोसोम नंबर कितना है? N N N N, हैप्लॉइड जितना भी उनका 2N था उसका हाफ कर दो। ठीक है, अगर 46 था तो इनका कितना आ जाएगा? 23 सबका आ जाएगा। लास्ट वाली फेज है वो है डिफ्रेंशिएशन फेज। देखो, डिफ्रेंशिएशन फेज या स्पर्मियोजेनेसिस भी इसको बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है, देखो अब ये स्पर्मेटिड्स बना लास्ट में, अब ये स्पर्म में चेंज हो जाएगा फाइनली मेल गैमेट जब बना देगा तो उसी को हम बोलेंगे डिफ्रेंशिएशन फेज या स्पर्मियोजेनेसिस, यानी स्पर्म का बनना स्पर्मियोजेनेसिस। किससे बनना? स्पर्मेटिड से बनना। स्पर्म को स्पर्मेटोजोन भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। ये कन्वर्जन ऑफ स्पर्मेटिड इनटू स्पर्म, या यहाँ पे लिखा है कन्वर्जन ऑफ स्पर्मेटिड इनटू स्पर्मेटोजोन। और नॉरिशमेंट कौन देगा यहाँ पे? ठीक है, अब आगे वो सेल्स, एक तो प्राइमरी जर्म सेल हमने डिस्कस कर लिए, दूसरे सपोर्टिंग सेल्स थे, दे गिव राइज टू द सर्टोली सेल्स। अब सर्टोली सेल्स या नर्व सेल्स क्या करेंगे यहाँ पे? दे प्रोवाइड द नॉरिशमेंट। ठीक है, और यहाँ किस कौन सा हार्मोन है यहाँ पे? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, यहाँ से हार्मोन का नाम भी याद रखेंगे आप लोग, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसके इन्फ्लुएंस के अंदर ये सर्टोली सेल्स जो हैं वो काम करते हैं। क्या काम करते हैं? स्पर्म्स को मैच्योर करने का, स्पर्मेटिड्स को स्पर्म में चेंज करने का। अब देखो मैच्योर भी करेंगे। देखो अब स्पर्मियोजेनेसिस में होता क्या है, आगे वाला हम जो टॉपिक है उसको पढ़ लेंगे, फिर आप इसको देखना। अभी मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। ठीक है, देखो सबसे पहले स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्म बनता है। तो स्पर्म कैसे बनता है? जब एक्रोसोम उसमें बन जाती है, कहाँ से? गोल्गी बॉडी पढ़ा है ना क्लास 1 में, वहाँ से एक्रोसोम बन जाती है। एक्रोसोम उसकी कैप होती है। ठीक है, एक चेंज ये। दूसरा, इसका जो न्यूक्लियस है वो इलोंगेट हो जाता है। अगर सर्कल है तो इस तरह से वो इलोंगेट हो जाएगा। ठीक है, सेंट्रियोल इसके सेपरेट हो जाएंगे, एक्सियल फिलामेंट इसमें बनेगी, और फ्रॉम डिस्टल सेंट्रियोल से, ठीक है, एक्सियल फिलामेंट बनेगी। डेवलपमेंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल अराउंड द अपर पार्ट ऑफ द एक्सियल फिलामेंट। माइटोकॉन्ड्रिया आपको पता ना एटीपी प्रोवाइड करता है, तो पावर हाउस ऑफ सेल, तो एनर्जी चाहिए उसके लिए। तो और डिफरेंशिएट और लिमिटिंग मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसमें बन जाएगी, और फ्लैजिलम जो है, इसकी लंबी सी टेल जो है स्पर्म की बन जाती है। ये सारी चेंजेस आ जाएंगी तभी हम उसको स्पर्म बोलेंगे। अब इसमें पूरे टोटल 64 डेज लगते हैं। ठीक है, नियर अबाउट 2 मंथ्स ही इसमें लगते हैं। अब यहाँ पे पूरे प्रोसेस को होने के लिए, अब देखिए स्पर्मेशन लास्ट में जो है, स्पर्मेशन रह गया, इसको हम पढ़ लेते हैं। 4 फेजेस कंप्लीट होगी। स्पर्मेशन क्या होता है? स्पर्मेशन होता है जब स्पर्म बन जाता है और वो छूट जाता है। सर्टोली सेल्स उसको नॉरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, और वो जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर है उससे वहाँ से डिटैच हो जाता है, छूट जाता है। तभी उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मेशन। यानी स्पर्मियोजेनेसिस हुई, स्पर्म बना, मैचुरेशन हुई स्पर्म की। अब जो स्पर्मेटोजोआ है, ये स्पर्म है, दैट इज डिटैच फ्रॉम द सर्टोली सेल्स, उसको नॉरिशमेंट मिल गई सर्टोली सेल्स से जितनी उसको चाहिए थी। ठीक है, अब वो एक्टिव हो गया फंक्शनली। ठीक है, मैच्योर हो गया है, वो बन गया है, लेकिन फिजियोलॉजिकली एक्टिव। ठीक है, तो यहाँ पे रिलीज ऑफ स्पर्म अपॉन इट्स मैचुरेशन, जब उसकी मैचुरेशन हो जाएगी तब वो अपने आप वहाँ से रिलीज हो जाएगा, और थोड़े टाइम यानी 1 मंथ तक के लिए वो स्टोर हो जाता है। इसमें एपिडिडाइमस हमने पोर्शन देखा है, और वॉसा डिफरेंसिया लंबी सी ट्यूब उसके फर्स्ट पोर्शन में ही स्टोर हो जाएंगे। ठीक है, फिर आपको पता है वो इजैकुलेट होते रहते हैं। तो ये था सारा प्रोसेस। ठीक है, आप देखो इसमें एक बार फिर से इसको क्लियर कर लेते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। कंफ्यूजन चलो सारी दूर कर लेते हैं। गैमेटोजेनेसिस आप पढ़ लेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस मेल्स में होती है। ठीक है, 4 फेजेस हैं इसके।
4 फेजेस हैं, मल्टीप्लिकेशन, ग्रोथ एंड मैचुरेशन एंड लास्ट में डिफ्रेंशिएशन। देखो प्राइमरी जर्म सेल्स जो हैं वही एक्चुअली 4 फेजेस के अंदर जा रहे हैं, मल्टीप्लाई भी वही सेल्स हो रहे हैं आगे जाके, ग्रोथ भी वही कर रहे हैं, मैचुरेशन भी वही कर रहे हैं और डिफ्रेंशिएशन भी वही कर रहे हैं। और जो दूसरी तरह के सेल्स हैं सर्टोली सेल्स, दे आर प्रोवाइडिंग द न्यूट्रिशन टू द स्पर्म। सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन फेज में मल्टीप्लाई होंगे, अपना नंबर बहुत ज़्यादा वो है इंक्रीज कर लेंगे। क्रोमोसोम नंबर के आप ट्रैक रखेंगे 46 यहाँ पे है। 2 तरह के सेल्स बनाते हैं, स्पर्मेटोगोनिया, देखो स्पर्मेटोगोनिया बनाएगा ना, यहाँ पे देखिए प्राइमरी जर्म सेल्स ने स्पर्मेटोगोनिया बनाया और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई किया। 2 तरह के सेल्स हैं, टाइप ए टाइप बी। टाइप बी आगे ये ग्रोथ फेज, ग्रोथ फेज के बाद यहाँ पे भी बनाएंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है, सॉरी ग्रोथ फेज में बनाएंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, उसके बाद मैचुरेशन फेज आएगी। मैचुरेशन फेज में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है वो किस में चेंज होगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में, ठीक है। और यहाँ पे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो है वो चेंज होगा स्पर्मेटिड्स में, और लास्ट में स्पर्मेटिड्स जो है वो किस में चेंज होंगे, स्पर्म में, दैट इज डिफ्रेंशिएशन फेज। तो 4 फेजेस हैं यहाँ पे, देखिए ग्रोथ फेज, ठीक है। अब इसकी ग्रोथ होगी, यहाँ पे क्या बनेगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ग्रोथ फेज में, मैचुरेशन में प्राइमरी से सेकेंडरी और सेकेंडरी से स्पर्मेटिड, और डिफ्रेंशिएशन फेज में स्पर्मेटिड से स्पर्म। और देखो जब स्पर्म बनता है तो ये क्या क्या चेंजेस आती हैं, अगले टॉपिक में हम स्पर्म का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो ये आपको तब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी ज़्यादा नहीं बोला कि सेंट्रियोल्स लाइक, वो आपको तब वहाँ पे क्लियर हो जाएगा जब स्पर्म का स्ट्रक्चर देखेंगे। और लास्ट में है स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन मीन्स जब आपका स्पर्म फुली बन जाएगा तो उसको डिटैच भी होना है, वहाँ से वहीं नहीं रहेगा, डिटैच होना है, ठीक है। उसको आपने पढ़ा है सीमैन के साथ वो मिक्सअप होता है, जो भी जितने भी फ्लूइड सेमिनल वेसिकल से निकलते हैं और फिर वहाँ पे स्पर्म जो है उसके साथ मिक्सअप होता है। तो देखो जब वो डिटैच हो जाता है उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मिएशन। और ये थी इसकी डायग्राम, ठीक है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट देन सेकेंडरी, ठीक है। यहाँ पे प्राइमरी से सेकेंडरी बनेगा तो इसका नंबर जो है वो हाफ हो जाएगा, ठीक है। क्रोमोसोम नंबर जो है वो हाफ हो जाएगा। अब सेकेंडरी से स्पर्मेटिड्स बनेंगे तो उसका भी नंबर जो है वो n ही है, और वहाँ जब लास्ट में ये क्या बन जाएंगे, स्पर्मेटिड्स बन जाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे स्पर्मेटिड्स बन के लास्ट में, और स्पर्मेटिड से स्पर्म का बनना दैट इज स्पर्मियोजेनेसिस, और स्पर्म का सर्टोली सेल से डिटैच हो जाना दैट इज स्पर्मिएशन, ठीक है। इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे, इजी है, जस्ट आपने जो टर्म्स हैं उनमें कंफ्यूज नहीं होना है। ओके क्लास, थैंक यू।